13 तारीख को 13 सितंबर 13 सितंबर 2025 बीपीएससी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। 13 सितंबर 2025 को बीपीएससी परीक्षा में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखते हैं, जो आगामी परीक्षाओं में यह प्रश्न दोबारा पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। हम लोग देखते हैं कुछ प्रश्न, आप लोग भी अपने प्रश्न को देखें और क्वेश्चन को मिलाएं कितना सही है। यह परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। बहुत ही आसान इस बार का क्वेश्चन बीपीएससी का क्वेश्चन था। सिर्फ समसामयिक की करंट अफेयर्स क्वेश्चन कठिन था, बाकी क्वेश्चन बिहार से भी आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, जो आप लोग इसको देखें। अब हम शुरू करते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है बिहार से। पहले हम लोग शुरू करते हैं। बिहार में पूछा गया है बिहार का राज्य पशु। बिहार के राज्य पशु भैंसा कौन है? भैंसा है। यह प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन इजी है, लेकिन आंसर देखिए खतरनाक है। भैंसा। बिहार बाघ अभयारण्य कहाँ है? पूछा है बिहार के बाघ अभयारण्य कहाँ है। बाघ के बारे में तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय अभयारण्य। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बिहार नालंदा विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना कब किया गया? हम लोग जानते हैं कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो बख्तियार खिलजी के द्वारा, एक मुसलमान के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था, जिसकी पुनः स्थापना 1914 में किया था। फिर 1914 में वहां पढ़ाई शुरू हो गया है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। कर्मनाशा नदी का उद्गम किस जिला से होता है? कर्मनाशा नदी का उद्गम बिहार के किस जिले से होते हैं? तो कैमूर जिले से होते हैं। किस जिले से? बिहार के कैमूर जिले से कर्मनाशा नदी की उद्गम होते हैं। अगला क्वेश्चन भी आसान है। बिहार में संपूर्ण भारत का पाइराइट, यानी पूरे भारत का बिहार में पाइराइट खनिज का कितना प्रतिशत योगदान है? 95%। पाइराइट के मामले में बिहार धनी है, यानी 95% पाइराइट का उत्पादन बिहार में होता है। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? अपने बिहार जिले में, मुंगेर जिले में सर्वाधिक सोना है। किस जिले में? मुंगेर जिले में। हाल फिलहाल भी मुंगेर जिले में सोने का खदान मिला है। बिहार का कौन जिला हो गया? मुंगेर जिले में सोने पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भी आसान क्वेश्चन पूछा गया है। 71वीं बीपीएससी परीक्षा 2025 13 सितंबर को हुआ है, उसका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का अधिकांश जलवायु कैसा है? इसका उत्तर हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु बिहार का अधिकांश जलवायु हो गया उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस माध्यम से ध्वनि की चाल अधिक होता है? किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगा? तो ठोस होगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ था स्टील, स्टील हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं निर्वात में ध्वनि का गमन होगा? नहीं होगा। किस माध्यम में ध्वनि का गमन नहीं होगा? निर्वात में। सबसे अधिक ध्वनि की चाल कहाँ होगा? ठोस में, यानी स्टील में। अब लकड़ी दे दिया जाएगा, स्टील दे दिया जाएगा, तो किस ध्वनि का होगा?
स्टील में होगा, लकड़ी में कम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है। अरे समतल दर्पण का हम लोग अपने घर में आईना जो उपयोग करते हैं वो समतल दर्पण का होता है, और हम लोग सैलून में दाढ़ी बनवाते हैं वह अवतल दर्पण होता है कि नहीं? तो समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है अनंत। फोकस दूरी कैसा होता है? अनंत, इन्फिनिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी, अनंत। अगला क्वेश्चन, लघु पाथन के समय विद्युत धारा का मान। अब कह रहा है लघु पाथन जब विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? बहुत अधिक बढ़ जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा। लघु पाथन में विद्युत धारा का मान अधिक बढ़ जाएगा। अगला देखते हैं, उपकरणों में विद्युत आघात के बचने के लिए हम लोग अपने घर में विद्युत धारा से बचने के लिए किसका उपयोग करते हैं कि ज्यादा वोल्टेज आवे तो गल जाएगा? फ्यूज का। किसका? फ्यूज का उपयोग हम लोग करते हैं। तो उपकरणों में विद्युत आघात के बचने के लिए फ्यूज का उपयोग, किसका मतलब? फ्यूज लगाते हैं। यदि वोल्टेज ज्यादा हुआ, फ्यूज वहां से गल गया और हम लोग सुरक्षित बच गए। अगला देखते हैं, 0.1 NaHCl समाधान का pH मान होगा। यह भी विज्ञान का क्वेश्चन पूछा गया है। इसका क्या हो जाएगा? 1.0 होता है। 1.0 किसका? 0.1 NaHCl। आपको देखिए क्वेश्चन का पूछने का तरीका 1.0 होता है। विज्ञान का क्वेश्चन पूछा है। अगला देखते हैं, स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? इंडियन टिन ऑक्साइड। इंडियन टिन ऑक्साइड। किसका? इंडियन टिन ऑक्साइड स्मार्ट फिल्म के लिए सामग्री का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन, कार्सिनोमा उपचार। कार्सिनोमा एक बीमारी है जिसका उपचार किस धातु के यौगिक से होता है? प्लेटिनम। प्लेटिनम धातु के उपयोग से कार्सिनोमा उपचार के लिए धातु का यौगिक है। अगला, गर्भ निरोधक गोली में किस यौगिक का उपयोग होता है? गर्भ निरोधक, कम बच्चा पैदा कर रहा है, इसके लिए किस यौगिक का उपयोग होता है? लेवोनोग्रेस्ट्रेल। लेवोनोग्रेस्ट्रेल का उपयोग होता है। लेवोनोग्रेस्ट्रेल यौगिक का उपयोग होता है किसमें? गर्भ निरोधक गोली बनाने में। ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए, ऑक्टेन यानी कोई भी है तत्व है अपनी क्या कहता है? अपनी कक्षा में 8 की इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरा करने के लिए क्या करेगा? क्या करेगा? टेट्राएथिलेट यौगिक का प्रयोग होता है ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए। पीएचबी का पूरा नाम। यह भी क्वेश्चन बीपीएससी 13 सितंबर 2025 को पूछे गए प्रश्न है। तो इसका पूरा नाम है पॉली 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। पॉली 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, CO3 हाइड्रोक्सीवेलेट। किसका है? PHV का पूरा नाम है। अब एक क्वेश्चन फिर पूछ गया, बढ़िया क्वेश्चन यह पूछा गया है कि तेल को गल्वनाइज आयरन बर्तन में क्यों नहीं रखा जाएगा? मतलब तेल को हमको रखना है बर्तन में जो गल्वनाइज है, यानी जिंक का उस पर परत चढ़ा हुआ है, उसमें हम लोग क्यों नहीं रखेंगे? तो उसमें हम लोग रखेंगे तो क्या होगा कि जो पदार्थ रखेंगे वह जहरीला यौगिक बनाएगा। अब जिंक है, जिंक क्या बनाएगा? तेल से प्रतिक्रिया करके जहरीला यौगिक बनाएगा। तेल की गुणवत्ता को कम करेगा। तेल की गुणवत्ता को क्या करेगा? कम करेगा। और तीसरा क्या हो जाएगा? जंग देखी जाती है क्या? उसमें आयरन में के बर्तन में जंग देखी जाती है, यानी इसका उत्तर उपयुक्त सभी होगा, इसमें सभी होगा। अगला देखते हैं, कान्हा नेशनल पार्क स्थित कहाँ है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है।
सब लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश एमपी में है। कन्हा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। लोतक झील क्या है? लोतक झील है। लोतक क्या है? एक झील है। आसान क्वेश्चन। भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान कहाँ है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आसान क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, भूगोल का क्वेश्चन है। शिमला में है। भारत में समशीतोष्ण अनुसंधान कहाँ है? शिमला में है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायत से पूछा गया है, ग्राम पंचायत राज व्यवस्था से पूछा गया है। पंचायतों के वित्तीय स्थिति समीक्षा के लिए कौन अधिकृत होते हैं? पंचायतों में वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य। ये भी आसान क्वेश्चन। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता के विकास के प्रशासन में प्रतिभाग का योग बनाना। अरे जनता के विकास के प्रशासन में प्रतिभाग का योग बनाना। अगला क्वेश्चन, निंदा प्रस्ताव का सत्य कथन क्या है? पूछा गया है कि निंदा प्रस्ताव का तो संसद में पेश किए जाते हैं। इसका उत्तर है अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न। यह क्या है? निंदा प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों का अधिकार क्या है? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, मौलिक अधिकार के संरक्षण का अधिकार उसको मिला है। उच्च न्यायालय में या हम हाई कोर्ट में या सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में हम मौलिक अधिकार संरक्षण से संबंधित मामला को ले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सुरक्षित बल्ब सिद्धांत का प्रयोग सबसे पहले। अब सुरक्षित बल्ब का सिद्धांत कौन दिया था? उदारवादियों के द्वारा सुरक्षित बल्ब का सिद्धांत दिया गया है। इसका सबसे पहला प्रयोग किस पर किया गया है? लाला लाजपत राय पर। लाला लाजपत राय पर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखते हैं, अब दिल्ली प्रवेश पर वायसराय पर बम कौन फेंका? अब दिल्ली प्रवेश पर वायसराय पर बम फेंका गया। लॉर्ड हार्डिंग पर कौन था? वह लॉर्ड हार्डिंग वायसराय था। वायसराय का नाम क्या था? लॉर्ड हार्डिंग वायसराय पर बम फेंका गया। दिल्ली में वो प्रवेश किया तो उस पर बम फेंका गया। 1911 हम लोग देख रहे हैं। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के कौन प्रोफेसर थे? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में 1911 में कौन दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे? हरदयाल थे। कौन थे? हरदयाल को नियुक्त किया गया था। किसको? हरदयाल। रात में चमकने वाले वर्णक कौन सा यौगिक से बना है? अब नीचे से हम लोग देखते हैं कि रात में चमक रहा है, उसमें वर्णक कौन सा है? यूरोपियन प्रोप्स स्ट्राटियम एल्यूमिनेट। एक बार इसका नाम और देख लेते हैं, उच्चारण में थोड़ा अशुद्धि हो रही है। यूरोपियन ड्रॉप्स स्ट्राटियम एल्यूमिनेट। ये क्या है? रात में चमकने वाले वर्णक के यौगिक का नाम है। अगला क्वेश्चन देते हैं, आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करता है। भी क्वेश्चन पूछा गया था 13 सितंबर 2025 को बीपीएससी परीक्षाओं में। आत्मनिर्भर भारत योजना का सहयोग करता है। एक में भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि, उद्योग का निर्माण। आत्मनिर्भर भारत योजना का उद्देश्य है कि भारत की निर्माण क्षमता में वृद्धि और उद्योग का निर्माण। दूसरा है घरेलू उत्पाद में विदेशी निवेश का प्रोत्साहन, यानी घरेलू उत्पाद का विदेशों में इसका प्रोत्साहन देना यानी निवेश देना। मुख्य रूप से यह बीपीएससी परीक्षा 13 सितंबर यानी 13 सितंबर शनिवार को 2025 को हुआ है। 71वीं बीपीएससी यह परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ना जितने भी हम प्रश्न कराए हैं सभी ये प्रश्न पूछे गए हैं। न ही कठिन है न ही आसान है, सामान्य प्रश्न है जो सभी परीक्षाओं में फिर पूछे जा सकते हैं।
बिहार में होने वाले सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। बिहार एसएससी, सीजीएल, इंटर स्तरीय, बीएसएससी, आरआरबी इत्यादि परीक्षाओं में यह पूछे जाते हैं और बचे हुए प्रश्न का अगले वीडियो में आएगा। धन्यवाद। वीडियो को देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें।